तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आज है। प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। लखनऊ के डीएवी इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी है। हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लखनऊ के डीएवी इंटर कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डीएवी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी है। गुरु गोविंद सिंह की आज जयंती है। देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में इसी बड़े कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आप देख पा रहे हैं। स्मृति चिन्ह सीएम योगी आदित्यनाथ को भेंट किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के डीएवी इंटर कॉलेज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और तमाम अलग अलग तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का सम्मान किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देखिए, दो तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। बोले सो निहाल। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व के आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, प्रधान यायागंज गुरुद्वारा साहिब डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा नाका हिंडोला डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी लखनऊ सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, डॉक्टर हरजोत सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह सोढ़ी जी, सरदार हरमिंदर सिंह जी, सरदार दलजीत सिंह जी, सरदार मनमीत सिंह जी, पार्षद राजू गांधी जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी और आज के इस प्रकाश पर्व कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं पहले आप सभी को और पूरे प्रदेश वासियों को पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। अभी 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को पूरे देश ने साहबजादा दिवस के साथ जुड़ करके
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन किया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए हम लोगों ने पूरे देश को देखा। ये ठीक ही कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है, और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे, देश खड़ा होगा इसके खिलाफ। और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है? और इसीलिए कहा गया है गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत के शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल दो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि 4 में तो क्या हुआ, जीवित कही हजार। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी? ये देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना
जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की थी। इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कभी विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में, बाल्यकाल में उन्हें लेकर के इसी लखनऊ के याह्यागंज गुरुद्वारे में रुके थे। कितने ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है, हमारे पास है। उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज की इस अवसर पर यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी पर्व के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। उन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े पैमाने पर, बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इन आयोजनों को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ा उपकार होगा।